जब जब सीएम धामी को हटाने की बात हुई तब तब सीएम ने दावे करने वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई। लेकिन रसिक महाराज ने अब जो दावा किया है उसने उत्तराखंड बीजेपी में ही कोलाहल मचा दिया है। कोई धन सिंह रावत पर अपनी सेटिंग का आरोप लगा रहा है तो कोई सीएम साहब की छवि को बदनाम करने का आरोप लगा रहा है। रसिक महाराज ने ऐसा रस घोला है कि पहाड़ों की राजनीति का पारा चढ़ गया है। आखिर रसिक महाराज ने ऐसा क्यों बोला? क्या रसिक महाराज के बयान में कोई सच्चाई है? अब तक रसिक महाराज के बयान का बीजेपी के नेताओं ने खंडन क्यों नहीं किया? ये चुप्पी क्या बदलाव के लिए मूक सहमति है? सीएम साहब का भी बीपी इस बयान ने बढ़ा दिया है। नया परिवर्तन तो यही है, धन सिंह जी आगे निकलेंगे। धन सिंह रावत जी तो मुख्यमंत्री के लगभग रेस में आगे है 2027 में क्या अभी आज भी। तो सुन लिया आपने, ये है स्वामी रसिक महाराज, जिनके एक दावे ने उत्तराखंड की राजनीति में हंगामा खड़ा कर दिया है और एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है? क्या मुख्यमंत्री धामी को कुर्सी से हटाया जा सकता है? और अगर मुख्यमंत्री धामी को कुर्सी से हटाया जाएगा तो कौन उनकी जगह लेगा? रसिक महाराज ने इसका भी जवाब दे दिया है। और जब से रसिक महाराज का ये बयान सामने आया है उसके बाद से सत्ताधारी पार्टी के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। वैसे छोटी मोटी बात पर भी सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता, मंत्री, विधायक, नेता सामने आते हैं, बयान जारी करते हैं, लेकिन रसिक महाराज के इस दावे पर किसी भी नेता ने अब तक कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है। तो ऐसे में सवाल किया जा रहा है कि क्या ये मूक समर्थन है? क्या सत्ताधारी पार्टी को भी एहसास हो गया है कि वाकई बदलाव होने वाला है? रसिक महाराज का बीजेपी में एक बड़ा कद माना जाता है। उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी करीबी माना जाता है। और उत्तराखंड में जाकर उत्तराखंड की सरकार और मुख्यमंत्री को लेकर रसिक महाराज अगर ऐसा बयान देते हैं तो इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि किसी बड़े नेता ने ही रसिक महाराज को यहां पर ये कहने के लिए भेजा होगा। वैसे जब जब उत्तराखंड में बदलाव की बात कही जाती है, सीएम को बदलने का दावा किया जाता है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्सर नाराज होते हैं और अक्सर कहते हैं कि जब से मैंने सत्ता संभाली है उसके बाद से हर बार एक नई डेडलाइन दी जाती है और दावा किया जाता है कि धामी जी को कुर्सी से इस दिन हटा दिया जाएगा, धामी जी को कुर्सी से उस दिन हटा दिया जाएगा, धामी जी की जगह इस नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, धामी जी की जगह उस नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये तमाम बातें कहकर के पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं वो अपने विरोधियों पर आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन अब स्वामी रसिक महाराज ने जो बयान दिया है उस बयान ने सबको चौंका दिया है। रसिक महाराज ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। धन सिंह रावत तो लगभग 25,000 वोटों से यहाँ से आगे चल रहे हैं। ये एक तरफ गणेश गोदियाल, एक तरफ धन सिंह रावत है। धन सिंह रावत जी ने जितना विकास किया है, मैं गोदियाल जी की पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता, लेकिन धन सिंह रावत जी ने जितना विकास किया है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि वो दोबारा लौट रहे हैं और दोबारा विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। और हो सकता है उससे पहले आपको एक खुशखबरी और मिल जाए कि धंधा को सीएम बनाने का भी चल रहा है, तो हो सकता है धंधा सीएम ही बन जाए। क्या कहीं ना कहीं आज का जो रैली थी इससे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरफ धन सिंह रावत जी और एक तरफ धामी जी है, तो क्या लगता है कि इस बार नया परिवर्तन तो यही है, धन सिंह जी आगे निकलेंगे। तो धन सिंह रावत जी तो मुख्यमंत्री के लगभग रेस में आगे है 2027 में क्या अभी आज भी। बड़ा बयान दे दिया मंत्री जी आपने, तो कोई बात नहीं, बयान दे दे तो कोई बात नहीं, नाराज हो जाएंगे तो क्या हुआ। तो सुन लिया आपने, रसिक महाराज ने ये तो कहा ही कि पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्हें हटाया जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने धन सिंह रावत का नाम लेते हुए कहा कि अब नंबर उनका है, अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जब से रसिक महाराज ने धन सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने का ऐलान किया है और दावा किया है, उसके बाद से उत्तराखंड की राजनीति में एक दबा हुआ विरोध निकलकर सामने आ रहा है और सत्ताधारी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि धन सिंह रावत ने चुपचाप सधे हुए अंदाज में पुष्कर सिंह धामी को कुर्सी से हटाने के लिए प्लानिंग की और अपनी सेटिंग जमा ली। हालांकि खोलकर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही सरकार के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। सवाल इस बात का है कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है? दावे तो ऐसे तमाम किए गए, लेकिन इन दावों को अब तक कोई सच्चाई में तब्दील नहीं कर पाया।
अब रसिक महाराज, जिनका बीजेपी में इतना बड़ा कद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो करीबी बताए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी करीबी बताए जाते हैं, और वो अगर ऐसा दावा करते हैं तो लोगों का और सियासी जानकारों का कहना है कि इस दावे में कोई ना कोई तो सच्चाई जरूर होगी। ऐसे में सवाल इस बात का है कि अगर पुष्कर सिंह धामी को हटाया जाता है और धन सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो चुनाव के करीब आने पर ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? 2027 के चुनावों के बाद भी तो ऐसा किया जा सकता है। तो ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अंकिता भंडारी मामले को लेकर और काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह के मामले को लेकर तमाम और भी ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के धामी सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे के साथ में बीजेपी चुनावों में जाती है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए धन सिंह रावत को अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जा सकता है। ये सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, हकीकत तो तभी ही पता चलेगी जब परिवर्तन होगा, और अगर परिवर्तन होगा तो वो सबके सामने आएगा। साथ ही सवाल कई सियासी जानकार ये भी कर रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी ही बेहतर हैं, उन्हें ही कुर्सी पर रहने दिया जाए। धन सिंह रावत पर तो कई आरोप भी लगते हैं और घोटालों के आरोप लगते हैं। ऐसे आरोप लगने वाले व्यक्ति, ऐसे आरोप लगने वाले नेता को अगर कुर्सी पर बिठाया जाएगा और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो बीजेपी को तो और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर धामी जी को ही बैठे रहने देना चाहिए और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर चाहे कितने भी आरोप लगे, लेकिन कई ऐसे काम भी उनके नाम पर हैं जिनसे बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर धन सिंह रावत के नाम पर खेल किया गया और उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया तो बीजेपी को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। देखना यह है कि स्वामी रसिक महाराज ने जो दावा किया है, इस दावे की सच्चाई निकलकर क्या सामने आती है। फिलहाल तो ये बयान लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हर किसी का सवाल है कि अगर नेतृत्व परिवर्तन होगा तो नेतृत्व की कमान किससे दी जाएगी? रसिक महाराज ने जो नाम लिया है उनको कमान दी जाएगी या फिर कोई और निकलकर सामने आएगा? फिलहाल तो चर्चाओं का बाजार गर्म है, कयासों का दौर जारी है, आरोपों का दौर जारी है और कई सवालों का भी दौर जारी है। इन सवालों पर विराम तब ही लगेगा जब कोई फैसला निकलकर सामने आएगा या फिर सत्ताधारी पार्टी का कोई नेता सामने आकर इस मामले पर सफाई पेश करेगा।